क्योंकि मैं इंसान हूं। लेकिन हमारे ट्रेनिंग ने यह बताया कि डर के आगे भी जीत है। डरते उस डर को ओवरकम करना यह जरूरी था। और मैं एज अ लीडर, एज अ टास्क फोर्स कमांडर, मेरे चेहरे पर यह डर दिखना नहीं चाहिए था। अगर मेरे चेहरे पर डर दिखता, अगर मैं पीछे हट जाता, तो मेरे ट्रूप्स कमजोर पड़ गए होते। तो ये मेरे लिए था। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे डर था, क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मेरी एक छोटी 1.5 साल की बेटी थी। वहां पे सारी कहानियां मेरे दिमाग में घूमने लगी कि मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये दिमाग में चलता रहा। लेकिन मैंने ये सब दिमाग से हटाया और मैंने दुर्गा को बोला, बेटे वहीं लटके लटके हम बात कर रहे हैं, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि हमको उसका इंतजार करना था। मैंने बोला, उस वक्त ना मैं सिगरेट पीता था, तब यंग था, कभी सिगरेट विगरेट पीता था। तो मैंने उसको बोला, बेटे अगर मेरे को कुछ हो जाए तो मेम साहब को मत बताना कि मैं सिगरेट पीता था। उसको भी इस तरह से लगा कि साहब ऐसी क्यों बात कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। अभी भी मैं वो बात सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतने में स्नाइपर का मैसेज आया, साहब वो बाहर आ गया फिर से, और सेम वही पोजीशन है, लेकिन अभी एक आदमी को बाहर लेके आया है। मैंने बोला, दुर्गा बेटे चलो। मैंने स्टैंड बाय गो बोला हम, और उसको सिंगल शॉट पे रखा, वेपन को सिंगल शॉट पे रखा। बर्स्ट, एक सिंगल शॉट मोड होता है, एक बर्स्ट मोड होता है। बर्स्ट पे करेंगे तो कई गोलियां जाती है, उसमें कोलैटरल साथ वाला मरने का करता है, इसलिए मैं सिंगल शॉट मारा। अब दिमाग में यह था कि अगर मैं पहले मारूंगा तो मैं जीऊंगा, अगर उसने पहले मारेगा तो वो जिएगा। इसी मैं बोला, स्टैंड बाय गो बोला, और हम सीधा उसके सामने, मतलब 5 मीटर जहां पर ये कैमरा वाला है, बस उसी वहां होगा, और मैं यहां था, उसके सामने उतरा। उतरते एक गोली फायर, फिर गोली बीचों बीच, और वो ढाब नीचे। और उस वक्त जब मैंने उसको मारा, मुझे पता नहीं लगा, मतलब, और जो मेरे पैर तब भी लटपट कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि वो जो सीन अभी मैं देख रहा हूं, याद आता है तो मेरे को एकदम वो। और जैसे ही वो गिरा, मेरे बाकी के ट्रूप्स आए और उसकी बॉडी पकड़ के खींचे। वो तहीं के ऑन द स्पॉट मारा, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा उसका। ऑन द स्पॉट उसको बाहर साइड में खींचा, और वो लेडी को लेके आए। फिर अंदर दरवाजा खोल के अंदर गए, तो अंदर 70-80 लोग, महिलाएं, बच्चे, छोटे बच्चे, और कितने करीब 5-6-8 घंटे से अंदर बंदे थे। छोटे छोटे बेबीज, दूध पीने वाले बच्चे, माताएं, मतलब वहां पे गंदगी हो चुकी थी। बूढ़े, मतलब इतना गंदा कर रखा, तो बेचारे करे तो क्या, वो हालात भी ऐसे थे। उन सबको हमने बाहर निकाला, बाहर तुरंत। ये सब तब हुआ जब ये मैंने अपना कपड़ा बांध रखा था, और लकीली मेरे को इतना कुछ हो नहीं रहा था। ये ऊपर वाले की मेहरबानी की मेरे को उतनी ताकत थी आखिर तक। ये सब गया, फिर उनको हमने बाहर निकाला। फिर उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। जब सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसके बाद हमको 4 मैगजीन्स मिले, जिसमें एम्यूनिशन फुल था। कुछ ग्रेनेड मिले, उनके खाने पीने का सामान, काजू, चॉकलेट्स, ये सब पड़े थे उनके बैग में। और जब ये दोनों बॉडीज को हमने, दोनों मिलिटेंट को रगड़ते हुए, खींचते हुए बाहर लेके आए, बाहर सारी पब्लिक खड़ी थी, क्योंकि और अभी प्रॉब्लम ये था कि अभी बाहर लेके जाऊंगा तो पब्लिक तो और मार देगी उनको, मरे को भी और मारेगी, इसलिए हम वो नहीं चाहते थे। इसलिए वहीं हम रगड़ते हुए उसको लेके आए। उसके पैर में रस्सी बांध के खींच के निकाला। ये हम कुछ भी हो, उसका अपमान नहीं, उस शव का हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, पर ये हमारे सिखलाई में है कि जब ऐसा टेररिस्ट वगैरह होता है, उसके पैर में बांध के खींचो, क्योंकि उसके शरीर पे भी ग्रेनेड होने के चांसेस होते हैं, जिसकी पिन निकली होती है, और वो
मरते मरते भी लोगों को मार सकता है। तो ये हमने तरीका अपनाया था उसकी बॉडी को निकालने का। उसके बाद हमने उसको फिर इतना सब सामान मिला, उनके पास चॉकलेट्स, काजू, किशमिश, बादाम ये सब रहे। उनकी इच्छा थी कि वो और हॉस्टेज लेते रहे, हॉस्टेज लेके रहे, और 2-3 दिन का प्रोग्राम था उनका, ऐसा लग रहा था। ये होने के बाद उस वक्त मैं एक जगह जाके बैठा और फिर वो आया, दुर्गा आया, साहब क्या हो गया? बोला कुछ नहीं, मेरे को थोड़ी चक्कर आ रही है। तब देखा मेरे इधर इस दाहिनी साइड में इधर ऐसा बल्ज आ गया, ऐसा फूल गया है। फिर जब ऐसा दबाया तो ऐसा कुछ ऐसा लग रहा था कुछ ब्लीडिंग हुई है। तो बाहर कई डॉक्टर आ गए थे, कई मेडिकल, यही खासियत है गुजरात की, ऐसा कुछ हुआ तो सारे के सारे मदद के लिए पहुंच गए। जितने डॉक्टर थे सबने अपने स्टॉल लगा दिए थे, सारे स्टॉल लगा दिए। मेरे को तुरंत वहां से बाहर लेके गए, एक सर्जन थे, उन्होंने जस्ट देखा, उन्होंने फिर वो क्या ने बोला इंटरनल ब्लीडिंग है, और फिर करके मेरे को अहमदाबाद हॉस्पिटल में इवैक्यूएट किया। वहां जाके जो ब्लड फ्लश आउट कर सकते थे जो भी किया उन्होंने, मेरे को डॉक्टर जो कुछ मेरे ऊपर एडमिनिस्टर किया।